नमस्कार दोस्तों, आज मैं विकसित भारत की 4 शर्तें क्या हैं उसी को मैं बता रहा हूँ। पिछले टॉपिक में कुछ दिन पहले उनके आधार स्तंभ बताया था, लेकिन विकसित भारत होने के लिए जो आजकल जो प्रधानमंत्री जी फिर ज़ोर शोर से नारा दे रहे हैं, अब तो कम दे रहे हैं। जब से मैं उनका 4 आधार स्तंभ का विवेचन किया या व्याख्या किया, उसके बाद उस पर बोलना ही बंद कर दिए, क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं होता। तो विकसित भारत के जो 4 शर्तें हैं वह रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सुरक्षा है। लेकिन आज सब लोग देख रहे हैं कि देश में रोजगार की क्या हालत है, लोग बेरोजगार हैं। और एक कहावत भी कि भूखे पेट भजन होई न गोपाला, भूखे पेट भगवान का भी भजन नहीं होता है। चाहे मध्यकालीन भारत में भी देख लें, तभी लोग कबीर, सूरदास, तुलसीदास या किसी भी भक्त के प्रति या जो भगवान के प्रतिनिधि के प्रति आकर्षित तब हुए जब उनको पेट भरा, जब वो रोजगार मिला। इतना ही नहीं, औद्योगिक क्रांति के समय भी देख लें आप कि तभी लोग भगवान के भजन करने लगे या अपनी जो भी धर्म मानने लगे, जब उनकी पेट भरने लगी। औद्योगिक क्रांति के बाद उनको रोजगार मिलने लगा। लेकिन इन्होंने जैसे ही सत्ता 2014 में संभाला, 8 नवंबर 2016 को ये डिमोनेटाइजेशन करते हैं, जिसके कारण जो देश की जनता, खासकर गरीब जनता के जो पैसे थे वो सब बर्बाद हो गए। इतना ही नहीं, अपने पैसा लेने और बैंक में जमा करने के दौरान बहुत लोगों की मौत भी हुई है। एक तरह से ये ऑर्गेनाइज हत्या भी कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार के नीतियों के कारण जब किसी की डेथ होती है तो उसे ऑर्गेनाइज हत्या कहते हैं। उसके बाद जो इन्होंने जीएसटी प्रारंभ किया 2017 में, इतना ऊंचा रखा, एक खासकर कैपिटलिस्ट के फेवर में थे। इस सरकार को कैपिटलिस्ट समर्थक भी कहा जाता है, जिसके कारण जो छोटे छोटे कारोबारी थे वो रोजगार करना बंद कर दिए। बंद नहीं कर दिए, जानबूझ के उनका रोजगार ध्वस्त हो गया, जिसके कारण वो बर्बाद हो गए। फिर इन्होंने 2020 में जो असमय लॉकडाउन लगाया। इनको लॉकडाउन लगाने का जो मुख्य उद्देश्य था, जो CA/NRC जो आंदोलन देश में बड़े पैमाने पर फैल चुका था, उसको समाप्त करना था। इनको इसी से मतलब नहीं था कि देश में कौन भूखे मरेगा, कौन भूखे पेट सो रहा, इससे इनको मतलब नहीं था। बस इनका उद्देश्य था कि किसी तरह NRC और CA जो विरोधी जो सभाएं चल रही हैं, जो मुस्लिम वर्ग के द्वारा चलाया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। इस कारण इन्होंने ये लॉकडाउन लगाया, जिसके कारण बर्बाद हो। अब आइए स्वास्थ्य का क्या हल है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। यहाँ तक कि जो भी सरकार, खासकर दिल्ली सरकार, जो मोहल्ला क्लिनिक अपने स्तर पर जो चला रही है, और पहले जहाँ जहाँ चल रहे थे जो बंद हो गए, उनको भी इन लोगों ने गलत तरीके से, इनके कार्यकर्ता ने या समर्थक ने उस मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर को, जो इनके समर्थक भी हो सकते हैं, गलत दवाइयाँ ला करके फिर इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता, उस मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया गया। मैं कहता हूँ कि कोई भी अच्छा काम करे, खास करके देश की सरकार तो देश की जनता की गार्जियन होती है, उनको हर को कोऑपरेट करना चाहिए। और ये न कि गलत तरीके से आप उसको फंसा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपका सूरत में जो कांग्रेस उम्मीदवार के जो प्रस्तावक थे वो आपके समर्थक निकले, उन्होंने कहा कि ये जो सिग्नेचर है फर्जी। इस चलते विश्वास का कोई मूल्य नहीं होता है, विश्वासघात का मूल्य होता है, जो आप विश्वासघात करके चुका रहे हैं। चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे लोकतंत्र की बात हो, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करना भी बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज क्राइम माना जाता है। तो आप लोग, ये देश की जनता डिसाइड करेगी कि जो विकसित भारत की जो शर्तें हैं वो कैसे पूरा होगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। अब एक जो इसका जो शर्त है वो सोशल सिक्योरिटी की बात होती है, सामाजिक सुरक्षा की बात होती है, कि देश की जनता विकसित भारत में तभी बनेगा जब सुरक्षित महसूस करे। लेकिन आज बता दें, OBC, SC, ST और माइनॉरिटी कोई भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप कुछ करें चाहे नहीं करें, सरकार कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन देश में ऐसा माहौल है, कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। खास करके अब महिलाओं की बात जो करते हैं, जो उन्नाव में जो कुलदीप सिंह सेंगर के द्वारा जो दलित लड़की के साथ जो क्या किया गया, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है।
जब उस लड़की ने आत्मदाह करने की बात की, इतना यहाँ तक कि उस लड़की की वकील की इलाहाबाद हाई कोर्ट के जाते समय हत्या कर दी जाती है, जब ओबीसी SC ST माइनॉरिटी इसके खिलाफ ज़ोर शोर से नारा लगाते हैं और जब कोर्ट का हस्तक्षेप होता है तब कुलदीप सिंह सेंगर को आप अरेस्ट करवाते हैं। यही आपका न्याय है। हाथरस की घटना सबको पता है कि जिस लड़की के साथ दबंगों ने, सवर्ण जाति के लोगों ने इतना बुरी तरह बलात्कार किया कि अंततः उसकी मौत सफदरजंग हॉस्पिटल में हो जाती है। जब उसकी मौत होने के बाद उसकी घर के पास हाथरस के जो गांव में उसका दाह संस्कार करने की बात आती है, तो जोगी जी के प्रशासक उनके माँ बाप को वहाँ तक जाने भी नहीं देते हैं ताकि वो अपनी बेटी की आत्मा को शांति दे। यही आपका सोशल सिक्योरिटी है। आप विकसित भारत की नारा दे रहे हैं। कैसे विकसित भारत को सफल करेंगे या बनाएंगे, ये आप बताएंगे, और ये कहाँ तक इसको ले जाएंगे, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, क्योंकि झूठ का भी एक सीमा होता है। और ख़ास करके अगर आप प्रधानमंत्री जी थोड़ा भी क्वालिफाइड होते तो फिर आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते, कुछ सोच समझ के बोलते। तो ये देश की दुर्भाग्य है कि आज तक भारतीय इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री कोई भी नहीं बना। मैं किसी का शिकवा शिकायत नहीं करता हूँ, जो फैक्ट है सो उस बात को मैं रखता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी करता हूँ। और आपके जो ग्रुप में भी जो है, जो आपके जो मंत्रिपरिषद में भी जो है, जो इस लाइक के हैं, जो झूठ फरेब की बात करें, दंगा फसाद करें, उनको आप पसंद करते हैं। और जो सही आदमी है, जो देशभक्त आदमी है, जो धर्मनिरपेक्ष आदमी है, उनको आप अपने मंत्रिपरिषद से बाहर कर दिया। उसमें एक जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी थे, रविशंकर प्रसाद थे, और इस तरह के बहुत से नेता हुए, जैसे मुरली मनोहर जोशी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे। सब ठीक था, धर्म के बात ये करते थे, लेकिन उनमें देशभक्ति की बात थी, वो लोग फॉलो करते थे। तो अपने रास्ते से इन लोग को हटा दिया। तो 10 वर्ष में कितने आपने ध्वस्त किया है, ये देश की बर्बाद किया है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और सब लोग जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस पर एक कहा भी गया है कि आप अमृत महोत्सव के भी नारा दे रहे हैं कि अमृत महोत्सव, देश का अमृत महोत्सव है, लेकिन आजकल ये भारत में अमृत की जगह पर लोग जहर पीने के लिए मजबूर है। तो इस पर कहा भी गया है, अमृत की तलब लिए रोज़ जहर पीती है ज़िंदगी। वो ज़िंदगी कौन है? वो भारतीय है। अमृत का आप सपना दिखाते हैं, लेकिन रोज़ देश की जनता जो है जहर पीने के लिए तैयार है। जहर पीने का मतलब ये नहीं कि उसको डायरेक्ट जहर दे रहा है, वो रोज़गार के जहर तो डायरेक्ट मरता है। जहर पीने से व्यक्ति सीधा मर जाता है, लेकिन रोज़गार जो है, स्वास्थ्य जो है, ये सब जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से मारता है। जो कि रोज़गार नहीं मिलता है तो लंबे समय तक भूखे रहने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। जब उसको शिक्षा नहीं मिलता है तो फिर अंततः वो शिक्षा के अभाव में उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण उसको रोज़गार नहीं मिलता है, इस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी पर एक और शेर कहा गया है, तलब ऐसे कि सांसों में संभाल लूँ, किस्मत ऐसी कि देखने को मोहताज। तो आप तो ऐसा बात बोलते हैं कि हर आदमी सांस ले रहा है तो उसको अमृत ही नज़र आ रहा है, लेकिन किस्मत ऐसा है कि उस अमृत को देखने के लिए देश की जनता मोहताज है। और ख़ास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और जो सुरक्षा की बात जो देश में कर रहे हैं, जो किसी भी देश के लिए विकसित भारत का जो सबसे बड़ा जो शर्तें होती हैं उसको आपने ध्वस्त कर दिया है। और ख़ास करके आपने शिक्षा का क्या हाल बनाए हुए है कि किसी से छिपी हुई बात नहीं है, चाहे अपॉइंटमेंट को लेकर के हो, चाहे उसका आपके नीति को लेकर के हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में भी हो। शिक्षा के आज देश में कितना बुरा हाल बना हुआ है कि ये आप भी एहसास करते हैं, चूँकि आपको उतना नहीं समझ पाते हैं या कुछ समझ में नहीं है, लेकिन अपने आपको एडवाइजरी परिषद में अच्छे लोग को रहना चाहिए था। लेकिन अब क्या करिए, अब पता नहीं आपकी सत्ता आएगी कि नहीं आएगी। तो ये जो 4 जून 2024 को जो चुनाव के बाद जो परिणाम आने वाला है, लेकिन आप सोच के भी क्या कीजिएगा, जब चिड़िया चुग गई खेत तक का हुई पछताई के, अब सारा ध्वस्त हो गया। विकसित भारत के नारा देते रह गए, नारा सिर्फ नारा ही रह गया, धरातल पर वो नारा नहीं उतरा। तो ये दुख की बात नहीं, पूरे देश की दुख के लिए दुख की बात है। और इस चीज़ का एहसास आपको भी हो रहा होगा कि आपके एडवाइजरी परिषद में कौन थे कि इतना बड़ा बहुमत मिलते हुए भी आप इस देश को
विकसित भारत नहीं बना पाए, और बनाना तो दूर की बात है, जो विकसित भारत की राह पे भारत चल रहा है उसको भी आपने ध्वस्त कर दिया। चूँकि पिछले सरकार तक जो भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छा था, और ख़ास करके जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो सोशल सुरक्षा के नाम पर भी इन्होंने बस में महिलाओं की यात्रा फ्री करने के साथ साथ वहाँ पे मार्शल भी लगाया। लेकिन उसको आपके जो उपराज्यपाल जो हैं, जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उसको पता नहीं क्या क्या करके उसको हटा दिए, जिसके कारण आज महिलाएं फिर असुरक्षित दिल्ली में महसूस कर रही हैं। चाहे जो भी इस तरह की जो हो, बिजली पानी फ्री के नाम पर हो, चाहे जो भी है, उसको भी आप लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह के जो सोशल सुरक्षा है वो मिले गरीब लोगों को। इसी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि आप विकसित भारत को कैसे सपना साकार करेंगे, ये आप बताएंगे। थैंक यू।